Hey everyone, in this video we will do projectile given angular projection, or we can say ground to ground projection, right? You can see over here in this picture, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया इनिशियली किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, एंड दिस वेलोसिटी मेक एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, राइट? सो किसी एंगल थीटा के साथ इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया गया है ऑब्जेक्ट को, राइट? सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है स्प्लिट होगी दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज वर्टिकल वेलोसिटी, राइट? सो यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा, एंड वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, u sin थीटा। एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है हमारा u cos थीटा एंड अदर वन इज u sin थीटा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है। जब आपने किसी u इनिशियल वेलोसिटी से एंगल थीटा से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्ट्री कैसा है, पैराबोलिक, राइट? सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट? सो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो टाइप का मोशन होगा, एक हॉरिजेंटली मोशन एंड सेकेंड वर्टिकली मोशन, राइट? सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे हाइट पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हाइट के ऊपर जो वर्टिकल वेलोसिटी है u बाई 0 हो गया एंड हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो कि u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट है, राइट? अगर हम डाउनवर्ड देखें तो यहाँ पे भी हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है u cos थीटा, बट वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, चेंज, राइट? सो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या है, कांस्टेंट चल रही है एंड वर्टिकल वेलोसिटी क्या हमारी चेंज हो रही है, राइट? सो देखो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी हमारी चेंज की होती है, यस, यूनिफॉर्मली चेंज होती है वर्टिकल वेलोसिटी, राइट? सो यहाँ पे एंगल थीटा है ये हॉरिजेंटल के साथ। यहाँ पे अगर टाइम किसी टाइम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का एंगल है थीटा है, राइट? सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो कि u cos थीटा, ये किसी टाइम t पे, एंड यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, राइट? सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, राइट? सो यहाँ पे अगर जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होती रहेगी, राइट? एंड हाइट पे जैसे पहुँच जाएंगे मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, राइट? यहाँ पे देखो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्लियर? तो अगर हम 0 डिग्री पुट भी करें तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin 0 क्या हो जाएगा, 0, राइट? यहाँ पे अगर u sin थीटा देखें तो यहाँ पे अगर हम पुट करें u sin 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0, यही तो हमारा क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी है, राइट? u y, क्लियर? अगर हम यहाँ पे देखें हॉरिजेंटल वेलोसिटी, राइट, u cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही होगा जो हमने थ्रो किया था, राइट? सो यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हाइट पे जाएगा वो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती जाएगी, राइट? एंड जैसे ही ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा वहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, राइट? देयर इज नो एंगल, क्लियर? सो मतलब कि 0 डिग्री एंगल। एंड नाउ जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे की साइड आएगा यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होती जाती है, राइट? बिकॉज देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये किसके अलोंग हो जाता है, इसकी डायरेक्शन वर्टिकल वेलोसिटी की, ग्रेविटी के अलोंग हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी है, क्लियर? यहाँ पे देखो ग्रेविटी हमारी लग रही है डाउनवर्ड, बट ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जिधर ग्रेविटी एक्ट करी उधर ही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है, राइट? सो इस केस में फर्स्टली तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज, फिर मैक्सिमम हाइट पे हमारी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देन ऑब्जेक्ट जब हमारा डाउनवर्ड मूव्स करेगा तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, राइट? बट अगर हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी पूरे मोशन के दौरान क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट, राइट? सो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ट्रेजेक्ट्री के लिए। सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड initial velocity u with initial velocity u making an angle theta with horizontal, right? Making an angle theta with horizontal. सो इनिशियली क्या किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से एक एंगल थीटा जो कि हॉरिजेंटल के साथ रहेगा उससे हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, राइट? सो यहाँ पे वेलोसिटी u हैज़ 2 कंपोनेंट रहेगा, एक हॉरिजेंटली एक वर्टिकली, राइट? सो वेलोसिटी u हैज़ 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, राइट? 2 रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट। सो पहला कंपोनेंट क्या रहेगा, अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन फर्स्ट वेलोसिटी, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या रहेगा यहाँ पे, u cos थीटा, राइट। ये वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है u cos थीटा, विच रिमेन्स कांस्टेंट, which remains constant throughout the motion, throughout the motion. So यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, राइट। नाउ सेकंड इज द वर्टिकल कंपोनेंट जो कि u sin थीटा है, द वर्टिकल कंपोनेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा which changes with time, right, which changes with time under the effect of gravity, under the effect of gravity. यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का u sin थीटा वो चेंज होगा टाइम के साथ, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसके ऊपर किसका इफेक्ट रहेगा, ग्रेविटी का, राइट। सो जैसे यहाँ पे फर्स्टली क्या हो रहा है कि ग्रेविटी जो पहले जो वेलोसिटी है अगेंस्ट द ग्रेविटी है, राइट, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, बट इस केस में देखो यहाँ पे यहाँ पे ग्रेविटी क्या एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड, यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, बट ऑब्जेक्ट का मोशन किधर जा रहा है, अपवर्ड, राइट, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ यहाँ पे। तो इस केस में जो है वेलोसिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज। तो फर्स्टली वेलोसिटी जो वर्टिकल होगी वो क्या होगी, डिक्रीज, क्लियर। सो वर्टिकली वेलोसिटी, सो नेक्स्ट स्लाइड में वर्टिकल वेलोसिटी first decrease and becomes zero at height, at maximum height, ठीक है, राइट, मैक्सिमम हाइट समझ सकते हैं हम कहाँ पे है, ये वाला हाइट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वर्टिकल जीरो, राइट। नाउ आफ्टर इट क्या होगा, आफ्टर इट अगेन इंक्रीज, हाइट के बाद जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा उसके बाद उस वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो तब तक इंक्रीज होगी जब तक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट नहीं कर जाता, राइट। तो आफ्टर इट अगेन इंक्रीज टिल द ऑब्जेक्ट या फिर टिल द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, राइट, कि जो ऑब्जेक्ट हमने प्रोजेक्ट किया है उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा बन के आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे पैराबोलिक दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसको प्रूव भी करेंगे कि जो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, राइट। तो वो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री of a projectile. So equation of trajectory of a projectile फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे हॉरिजेंटल मोशन एंड वर्टिकल मोशन दोनों का यूज करेंगे, राइट। सो पहले हम कर लेते हैं फॉर हॉरिजेंटल मोशन के लिए, फॉर हॉरिजेंटल मोशन, राइट। सो हॉरिजेंटल मोशन में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट। यस फॉर हॉरिजेंटल मोशन में हम किसी टाइम टी पे डिस्टेंस कवर देखते हैं ऑब्जेक्ट का कितना हुआ है। सो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, एट टाइम टी, राइट, इन टाइम टी। सो डिस्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू में टाइम, राइट। सो डिस्टेंस, लेट की ये डिस्टेंस है, एंड यहाँ पे हम लेंगे हॉरिजेंटल वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ पे हॉरिजेंटल मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट ने टी टाइम में कितना कवर किया, UXT, राइट। सो यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है हमारी, U cos थीटा, तो U cos थीटा एंड यहाँ पे टाइम t। सो यहाँ से हम ये जो डिस्टेंस है किसी टाइम t में ऑब्जेक्ट ने कवर किया है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, राइट। तो टाइम t यहाँ से कैलकुलेट, सो टाइम t भी देख लेते हैं कितना आएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन में U cos थीटा, राइट। सो इस t टाइम को हम यूज़ करेंगे। सो नाउ अब हम देखते हैं वर्टिकल मोशन। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर। सो यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा ले लेते हैं वर्टिकल के लिए, सो ui, राइट।
सो यहाँ पे लेट डिस्टेंस, जो वर्टिकल मोशन के लिए जो डिस्टेंस कवर है ऑब्जेक्ट का, लेट से कि y, क्लियर। एंड यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या लेंगे, u sin थीटा, क्लियर। एंड यस, मैंने बोला था कि टाइम का यूज़ करेंगे। सो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमने टाइम फाइंड आउट किया था, तो वो टाइम क्या था, t इज इक्वल टू x अपॉन में u cos थीटा। तो यहाँ पे हम टाइम को पुट कर देंगे, तो x अपॉन में u cos थीटा, क्लियर, ऑल राइट, प्लस 1/2। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लेंगे, a इज इक्वल टू माइनस जी, राइट। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, राइट। एंड ये नेगेटिव होगा, राइट, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ यहाँ पे टाइम पुट करते हैं, x u cos थीटा अपॉन x अपॉन में u cos थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। सो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा, यस, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंट थीटा। सो ये u से u तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज tan थीटा, एंड यहाँ पे x, राइट, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, -1/2, यहाँ पे g कर लेते हैं, g अपॉन में 2u cos थीटा, एंड यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को नोटिस करें तो ये एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, राइट। किस टाइप की इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, तो ये इक्वेशन x के फॉर्म में है, राइट। एंड यहाँ पे ये जो है इसके कोफिशिएंट है, ये x स्क्वायर का, ये x का कोफिशिएंट है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ आता है वो किस टाइप का आता है, पैराबोलिक, राइट। सो यहाँ से प्रूव भी होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते हैं तो ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा आता है, ट्रेजेक्टरी कैसा आता है, पैराबोलिक, राइट। यहाँ पे इक्वेशन से भी प्रूफ हो गया। सो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप के फॉर्म में, y इज इक्वल टू में px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे p जो कोफिशिएंट है x का विच इज टेंजेंट थीटा, एंड q इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू z अपॉन में 2u cos थीटा, राइट। सो p एंड q इज द क्वाड्रेटिक कांस्टेंट है यहाँ पे, वेयर p and q is the quadratic constant, right? Quadratic equation gives parabola. फर्स्ट पॉइंट नाम देती हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हमने पहले फाइंड आउट किया। नाउ सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि वो टाइम जब ऑब्जेक्ट एयर में रहता है, राइट, रिमेन्स इन एयर, मतलब कि ग्राउंड से ग्राउंड तक ऑब्जेक्ट को आने में जो टाइम लगता है वो होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, वो एयर में तो रहता है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ से आपने जिस लोकेशन से प्रोजेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंड आफ्टर इट जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे ही आया, राइट। सो वो उस टाइम को ही हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम for which the object remains in air, राइट। सो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ऑब्जेक्ट जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया एंड वहीं पे ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट की बात करूँ तो यहाँ इनिशियली जब आपने जिस लोकेशन से प्रोजेक्ट किया ऑब्जेक्ट को एंड यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ एसेंट, एंड मैक्सिमम हाइट से अगेन ग्राउंड पे हिट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। सो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट ऑलवेज इक्वल होता है, राइट। सो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को हाफ भी कर दे तो टाइम ऑफ एसेंट निकलेगा, जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा, क्लियर। सो यहाँ पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट हम टाइम ऑफ फ्लाइट को हाफ करके फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। कैपिटल टी नाम दे देते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, राइट। डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ यहाँ पे ड्यूरिंग द मोशन, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट करता है तो यहाँ पे वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है, राइट। बट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता यहाँ पे, क्लियर। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, वर्टिकल, यस। सो यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, राइट। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, राइट। ये इनिशियल, ये फाइनल हॉरिजॉन्टल का, सो ये तो जीरो नहीं होगा, बट वर्टिकल का क्या होगा यहाँ पे, जीरो, राइट। कोई हाइट नहीं है यहाँ पे इस पॉइंट पे, सो यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, जीरो। नाउ यहाँ पे देखो हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। सो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करके टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम वर्टिकल मोशन, यहाँ पे जो भी चीज़ें ऑलमोस्ट जो फाइंड आउट करेंगे हम वर्टिकल मोशन को स्टडी करके फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो मतलब कि वर्टिकल मोशन का यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो, हॉरिजॉन्टल रेंज हो या फिर मैक्सिमम हाइट हो, क्लियर। करते y इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ
80 स्क्वायर। सो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने डिनोट किया कैपिटल टी से, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करती हूँ स्मॉल टाइम टी को कैपिटल टी से। सो y इज इक्वल टू में यस यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लूँगी मैं, वर्टिकल। तो यार ध्यान रहे कि यहाँ पे वर्टिकल मोशन की जो भी कंपोनेंट है उसको लेके सॉल्व करेंगे। सो यू वाई एंड यहाँ पे कैपिटल टी प्लस 1/2 a एंड कैपिटल टी का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे 0, राइट। सो ये 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या लेंगे, u साइन थीटा प्लस 1/2 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे यहाँ पे -g। ओके, तो ये हो जाएगा -g ये t का स्क्वायर। यहाँ पे टाइम t हो रहेगा। सो यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा u साइन थीटा -1/2 gt, राइट। तो ये इधर हो जाएगा तो 0 एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 gt इज इक्वल टू में u साइन थीटा। सो t क्या आएगा, tu साइन थीटा अपॉन में g, right। This is the time of flight when the object is in air। t is equal to में क्या आया 2u साइन थीटा अपॉन में g। ओके, नाउ हम चेक करेंगे टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर। सो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, इक्वल। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू में टाइम ऑफ डिसेंट एंड ये दोनों क्या होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होते हैं ये, राइट। सो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे 2u साइन थीटा अपॉन में g, हाफ कर देंगे इसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या किसके इक्वल आएगा, u साइन थीटा अपॉन में g। तो ये है हमारा टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, सो जस्ट हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ करेंगे तो हमें टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ एसेंट मिलेगा, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ इनिशियल से लेकर मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट कितने टाइम में गया है, तो क्या आएगा u साइन थीटा अपॉन में g एंड मैक्सिमम हाइट से अगेन ग्राउंड पे हिट करने में कितना टाइम लगा है ऑब्जेक्ट को, तो u साइन थीटा अपॉन में g, राइट। सो नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट, राइट, कितना हाइट है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन वर्टिकल मोशन की इक्वेशन ही यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे v स्क्वायर y इज इक्वल टू में हम यूज़ करते हैं u स्क्वायर y माइनस 2as। ओके, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी लेंगे वी वाई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 0, राइट। सो ये वेलोसिटी यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे एंड ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि u साइन थीटा है। सो u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस एंड यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे हम g एंड s की जगह रखो यहाँ पे h मैक्सिमम, राइट, ये हाइट। यस, इस इक्वेशन में मैंने माइनस साइन ऑलरेडी ले लिया है जो कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, -g के इक्वल होगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन ले लिया है, राइट। वैसे इक्वेशन जो होती है उसमें तो प्लस होते हैं बट यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, राइट। सो यहाँ से हम h मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2g h मैक्सिमम। सो यहाँ से हमें h मैक्सिमम क्या मिलेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, राइट। सो ये क्या है हमारा मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया। फोर्थ हम फाइंड आउट करेंगे हॉरिजेंटल रेंज। सो देखो हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है हमारा, जो मैक्सिमम हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना अलोंग दी एक्स एक्सिस या फिर अलोंग दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, उसको ही बोलते हैं हम हॉरिजेंटल रेंज। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर पार्टिकल, इट इज़ द displacement of the particle, it is the displacement of the particle along x direction, during its complete flight। okay, so ये ध्यान रहे टाइम जो है कौन सा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजेंटल रेंज, राइट। सो यहाँ पे हॉरिजेंटल रेंज फाइंड आउट करना है। सो x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम ux t, राइट।
तो बेसिकली रेंज एक टाइप से क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ही है ना। तो एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, एंड किस वेलोसिटी से आप कौन सी वेलोसिटी लोगे, हॉरिजेंटल वेलोसिटी लोगे, राइट, एंड टाइम टी, राइट। तो यहाँ पे टाइम ऑब्वियसली हम टाइम ऑफ फ्लाइट का लेंगे, एंड यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा लेंगे, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कौन सा लेंगे हम, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, एंड एक्स के यहाँ पे रेंज। तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्या कर लेती हूँ, आर, एंड यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजेंटल वाली क्या लेंगे, यू कॉस थीटा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था हमारा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, राइट। सो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, सो नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगी इसको। सो यहाँ पे मैं जस्ट स्मॉल टी की जगह मैं रिप्लेस करती हूँ कैपिटल टी, राइट। सो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, एंड यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन में जी, राइट। सो आर इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, सो यस यहाँ पे एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है हमारा, साइन 2 थीटा, राइट। सो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा ये तो यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन 2 थीटा अपॉन में जी, राइट। सो ये हमारा हॉरिजेंटल रेंज है, एंड सेकंड वे से भी हम समझ सकते हैं कि हॉरिजेंटल रेंज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सो जब भी रेंज फाइंड आउट करना तो हमें क्या करना है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट करना है, उससे हमें रेंज मिल जाएगा, राइट। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये क्या कहलाता है हमारा हॉरिजेंटल रेंज, राइट। एंड नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। आप इसे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी एंगल से, एंड आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन जाए मैक्सिमम रेंज जाए, राइट। तो उसके लिए एंगल क्या होना चाहिए वो हम करते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, सो यस मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज में क्या होता है ना, अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो, यस हमें थीटा से प्रोजेक्शन करना होता है, राइट, विद द हॉरिजेंटल। सो यहाँ पे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करोगे अप टू 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा से 45 डिग्री तक तो आपका रेंज जो है इंक्रीज होता है, राइट। जैसे आप एंगल बढ़ाओगे थीटा से 90 डिग्री, राइट। सो थीटा से 45 डिग्री तक तो आपका रेंज क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन आफ्टर दैट आफ्टर 45 डिग्री हमारी रेंज क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। इफ वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीज्ड फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जब आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप इंक्रीज करते हो ना एंगल को, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेंज इंक्रीज, देन रेंज इंक्रीज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टू 45 डिग्री, ठीक है। आप एंगल को इंक्रीज करो 0 से 90 तक, लेकिन आपको किस एंगल से किस एंगल तक रेंज इंक्रीज होगा, 0 डिग्री से 45 डिग्री तक आप प्रोजेक्शन करोगे उस एंगल के साथ, तो आपका रेंज इंक्रीज होता जाएगा, राइट। बट इट डिक्रीज बियॉन्ड 45 डिग्री, ओके, but it is decrease but it decreases beyond 45 डिग्री। तो इस एंगल के बीच में 0 से 45 डिग्री तक क्या होता है कि आपका रेंज इंक्रीज होता जाता है, राइट। 0 से 45 डिग्री तक रेंज इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे आप 40 डिग्री के बाद आप एंगल को इंक्रीज करते हो तो वहाँ पर रेंज क्या होने लगता है, डिक्रीज, ठीक है। तो रेंज क्या होने लगेगा, डिक्रीज आफ्टर 45 डिग्री। सो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है 0 से 45 तो रेंज इंक्रीज होता है, मतलब कि मैक्सिमम जो रेंज जाएगा किस एंगल पे जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा मैक्सिमम रेंज, राइट। सो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल आपको कितना करना पड़ेगा, 45 डिग्री, राइट। फॉर मैक्सिमम रेंज किस पे जाएगा, थीटा इज इक्वल टू में 45 डिग्री। सो रेंज क्या था हमारा, आर इज इक्वल टू में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। सो यहाँ पे एंगल क्या पुट करोगे, 45 डिग्री, तो यू स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, एंड ये जी। सो यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा हमारा, साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो यू स्क्वायर अपॉन में जी। सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज। तो ये क्या है हमारा मैक्सिमम रेंज किसी ऑब्जेक्ट का, जब आप किस एंगल से प्रोजेक्ट करते हो, 45 डिग्री से, राइट।
सो इस एनिमेशन में देखना कि ये जो पर्सन है 45 डिग्री के एंगल के साथ प्रोजेक्ट कर रहा है, राइट। सो ये यहाँ पे देख सकते हो, जो ये जो रेड लाइन है 45 डिग्री के एंगल को डिनोट कर रहा है, राइट। तो इस पर्सन ने 45 डिग्री के एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया। सो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज जा रहा है ये, राइट। सो ये क्या जा रहा है, हमारा मैक्सिमम रेंज जा रहा है, राइट। सो ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम रेंज है हमारा, राइट। एंड ये यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एंगल कुछ भी हो, राइट। यहाँ पे एंगल सपोज कि 0 से आपने इंक्रीज किया कुछ एंगल 15 डिग्री या फिर 20 डिग्री, कितना भी इंक्रीज किया तो रेंज इतना आया, राइट। एंड फिर आपने एंगल को इंक्रीज किया तो रेंज इंक्रीज हो गया, राइट। सो एंगल को इंक्रीज करते जा रहे हो, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने एंगल को कितना कर दिया 45 डिग्री, तो यहाँ पे रेंज मैक्सिमम चला गया, राइट। एंगल को आपने इंक्रीज किया, रेंज बढ़ रहा है यहाँ पे, एंड आपने 45 डिग्री किया तो मैक्सिमम रेंज गया। लेकिन आपने 45 डिग्री के बाद अगेन आपने एंगल इंक्रीज किया, तो ये वाला ग्रीन जो लाइन शो कर रहा है वो रेड लाइन, तो ये जो ग्रीन लाइन है इसका एंगल तो ज़्यादा है, राइट। सो यहाँ पे रेंज क्या आ रहा है, हमारा कम आ रहा है, राइट। इन कंपैरिजन ऑफ 45 डिग्री वाले एंगल से जो हमने प्रोजेक्शन किया था उससे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेंज क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे भी आपने अगेन एंगल को इंक्रीज किया तो यहाँ पे रेंज और भी डिक्रीज हुआ, राइट। सो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि थीटा जो है 0 से 90 आप इंक्रीज कर रहे हो, बट 0 से 45 डिग्री के बीच में यहाँ पे रेंज इंक्रीज होगा एंड मैक्सिमम जो रेंज जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, राइट। एंड आप 45 डिग्री के बाद जब एंगल को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे रेंज क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। बट यस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो हाइट है, हाइट यहाँ पे डिफरेंट रहेगा सबका, राइट। यहाँ पे और चीज़ें भी नोटिस की जा सकती है कि यहाँ पे कुछ एंगल ऐसे हैं जहाँ पे दोनों के रेंज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। 2 एंगल पे यहाँ पे रेंज सेम आ रहे हैं, राइट। ये ब्लू लाइन देखना जो कि 30 डिग्री के प्रोजेक्शन पे है, एंड यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है 60 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट को। तो इस केस में हाइट तो डिफरेंट है दोनों का, बट रेंज क्या है यहाँ पे, सेम है। सो यहाँ पे हम देखेंगे किस किस एंगल पे हमारा जो रेंज है सेम आएगा, राइट। कि रेंज इज सेम फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। रेंज इज सेम for 2 angles of projection, but height is different, right, but height is different. So यहाँ पे जो 2 एंगल होंगे वो 2 एंगल कौन से होंगे, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, राइट। सो अगर मैं 2 एंगल्स की बात करूँ तो वो जो 2 एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं एक दूसरे के, राइट। तो 2 एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे, जो दोनों एंगल होते हैं 2 एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सो किन्हीं 2 एंगल पे यहाँ पे रेंज जो सेम होता है बट हाइट डिफरेंट होती है, तो वो जो 2 एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है हमारा 90 डिग्री, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सो यहाँ से देखो कौन से एंगल होंगे। अगर लेट्स से कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि अगर मेरे पास 30 डिग्री है, राइट, इसके ऊपर जो भी रेंज आ रहा हो 30 डिग्री पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो ब्लू लाइन है 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया, राइट। सो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सो देखो यहाँ पे एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई जो कि मैंने नाम दिया ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे एंगल एक्स मैंने अगर 30 डिग्री दिया तो ऑब्वियस ही बात है वाई क्या हो जाएगा, सेकंड एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 30। तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर एक एंगल हमारा गिवन है तो दूसरे एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 90 में से सेपरेट कर दो, राइट। सो यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 कर दो, तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे यहाँ पे इन दोनों पे रेंज क्या होगा हमारा, सेम होगा, राइट। एंड लेट्स से कि अगर मैं दूसरा एंगल दे दूँ, लेट्स से कि अगर मैंने 15 डिग्री दिया, राइट, तो इस पे जो भी रेंज आ रहा हो 15 डिग्री पे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा कि उस एंगल पे भी रेंज सेम आएगा। तो 90 माइनस 15 कर दो, किसके इक्वल होगा ये 75 डिग्री। तो यहाँ पे रेंज क्या होगा, सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उन एंगल्स पे रेंज क्या आता है हमारा, सेम।